बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक असखुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। असखुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुताल्लिक बड़ा फैसला आ गया। आइन में सुओ मोटो नामी लफ्ज कहीं मौजूद ही नहीं। जस्टिस काजी में 3 रुकनी बेंच ने सुओ मोटो इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया। फैसले में कहा गया कि असखुद नोटिस के मुकदमात में फैसलों की सियासत और मईशत पर गहरे असरात मुरतब हुए। आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी के खुसूसी बेंच बनाकर अपनी मर्जी के जजेस शामिल करने का इख्तियार नहीं देते। जब मखसूस वाबस्तगी रखने वाले जजेस के सामने मखसूस मुकदमात लगाए जाएं तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अमानत कशकोरी से। अमानत, आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को मेडिकल की डिग्री में 20 इजाफी नंबर देने से मुतालिक ये फैसला जारी किया है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीर किया है, जबकि 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है। ये जो फैसला जारी हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि बेंच की जो तश्कील है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो खसूसी बेंचेस तश्कील नहीं दे सकते। खसूसी बेंचेस तश्कील देने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि चूँकि रूल्स मौजूद नहीं है इसलिए आसकुद नोटिस लेने और खसूसी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक जब तक रूल्स वाज़े नहीं किए जाते और उनमें तरमीम नहीं की जाती तब तक तमाम जो आसकुद नोटिस हैं और जो अहम आइनी जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं उन पर समाज जो है वो मौखर की जाए और पहले रूल्स वाज़े किए जाएँ, उसके बाद आसकुद नोटिस पर समाअत की जाए। जबकि इस फैसले में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो खसूसी बेंच तश्कील देकर उसमें अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो शामिल नहीं कर सकते। और फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर किसी एक खसूसी बेंच में खसूसी वाबस्तगी रखने वाले जजेस को शामिल किया जाएगा तो फिर आवाम के अंदर शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म लेंगे और आवाम का अदलिया पर जो एतमाद है वो कम होगा और अवामी जो एतमाद अदलिया पर अभी तक कायम है उसको ठेस पहुंचेगी। जबकि अदलिया पर तनकीद के हवाले से भी इस फैसले में कहा गया है कि अदलिया पर तनकीद को नहीं रोका जाना चाहिए और पैमरा के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो जजेस के कंडक्ट के बारे में टीवी चैनल्स को रोक सके कि जजेस के कंडक्ट पर बात ना की जाए। और जजेस के एहतसाब के बारे में भी इस फैसले में कहा गया है कि जजेस एहतसाब से मुबर्रा नहीं होते, जजेस का एहतसाब भी होना चाहिए क्योंकि जजेस दूसरों का एहतसाब करते हैं तो उनका अपना भी एहतसाब होना चाहिए और अगर जजेस ऐसा नहीं करते तो फिर ये मुनाफकत में आता है और मुनाफकत जो है वो अल्लाह ताला के करीब नापसंदीदा अमल है। जबकि इस फैसले में जो कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीर किया है उसमें कहा गया है कि माजी में और मौजूदा जो अदलिया है उसमें जो आसकुद नोटिस लिए गए हैं और उनके जो फैसले किए गए हैं उन फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत और मईशत जो है उस पर गहरे असरात मुरतब किए हैं और इन इस तरह के जो आसकुद नोटिस हैं वो नहीं लिए जाने चाहिए और जब तक रूल्स वाज़े ना हो आसकुद नोटिस पर समाअत भी मुअख्खर कर दी जाए। जी अच्छा अमानत, जो तीन रुकनी बेंच है जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में बकिया जज साहिबान कौन कौन से हैं और ये जो फैसला आया है इसकी रेशो क्या तनासब किस तनासब से आया ये फैसला? सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच था जिसने 15 मार्च को हाफिज कुरान को मेडिकल की डिग्री में 20% नंबर देने से मुतल्लिक आसकुद नोटिस पर समाअत की थी। जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस बेंच की सरबराही की थी, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। और जो आज फैसला जारी किया गया है वो जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अक्सरियती फैसला है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे उन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है और अपने मुख्तसर इख्तिलाफी नोट में ये लिखा है कि चूंकि इस फैसले में ऐसे पॉइंट और नुकात जो हैं उनको डिस्कस किया गया है जो कि केस का हिस्सा नहीं थे, इस वजह से वो इस फैसले से इख्तिलाफ करते हैं और वो जल्द अपना जो तफसीली इख्तिलाफी नोट है वो भी जारी करेंगे। तो ये 2-1 के तनासब से फैसला जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी अक्सरियती जो जजेस हैं उन्होंने ये फैसला जारी किया है और ये कहा गया इस फैसले में कि जब तक रूल्स की तरमीम नहीं की जाती तब तक तमाम जो आसकुद नोटिस हैं उन पर समाअत मुअख्खर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमानत। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। अपने तफसीली ऑर्डर के एक एक लफ्ज पर कायम हूँ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था ही नहीं तो इलेक्शन की तारीख क्यों दी गई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने गुज़श्ता रोज़ के रिमार्क से मुताल्लिक वजाहत कर दी।
कहा जिस अदालती हुक्म पर तमाम जजेस के दस्तखत हैं वो कहाँ है। अमानत कशकोरी की इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तनख्वाह अज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। सुमोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मंजूर। अज खुद नोटिस के खिलाफ 30 रोज में अपील का हक होगा। 14 रोज में अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कानून साजी आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। इस कानून साजी से वन मैन शो का खात्मा होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट। ये फिरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। ये फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा। इफ्तिखार चौधरी ने मुल्क पर अदालती आमरीत कायम की, जिसका मकसद हाइब्रिड निज़ाम कायम करना था। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घनगरज। कहा जनरल हमीद गुल सिलेक्टेड को सियासत में लेकर आए और जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। पाशा आया, जहीर आया, फैज़ आया, सब चले गए, मगर इमरान मुस्तकिल मौजूद है। जजेस आमने सामने हों तो पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। लोगों को नाइंसाफियों पर एतराज़ है। जजेस ने भी कहा कि फैसला 4-3 से था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे करने का इख्तियार है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना फितने का एजेंडा है। फितना खान 2014 से इसी एजेंडे पर काम कर रहा है। फितना खान मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जा रहा है। इलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। एक मुनशियात ज़दा शख्स के कहने पर पंजाब असम्बली क्यों तोड़ी गई? नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं, इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगाता। मरियम नवाज के इमरान खान परवार कहती है कि 6 साल तक गधे पर लकीरें डालकर ज़ीब्रा बनाने की कोशिश की गई। सहूलत कार चले गए तो गधे से लकीरें भी उतर गईं। गीदड़ से लीडर का मास्क हटा तो तोशा खाना चोर निकला। इमरान खान सुन लो, ये कौम अब तुम्हें कभी इक़्तिदार में आने नहीं देगी। कराची में पुलिस की फायरिंग से नवी जमात का तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। रिजविया अंडरपास के करीब फायरिंग से शदीद जख्मी अयान अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। फायरिंग करने वाले एहलकार सफदर को हिरासत में ले लिया गया है और SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर में सुबह 6 बजे से आटा पॉइंट्स पर आटे की तकसीम जारी है। लाहौर में एक रोज़ में 3,95,124 बैग आटा थैले तकसीम किए गए। शहर में 3 ट्रकिंग पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। शेखुपुरा में दूसरे मरहले में फ़ी घराना 2 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। शहरियों ने मुफ्त आटा मिलने पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम ने आवाम के दिल जीत लिए। गुज़श्ता रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 5 सैयारे चांद के इंतहाई करीब आ गए। ये मंजर 5 साल बाद दुनिया भर में देखने को मिलता है, जो कि दिल मोह लेने वाला होता है। आदिया नाज की रिपोर्ट इसी बारे में है। सैयारों की झरमट में चमकता चांद। मंगल की शब ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस और मार्स चांद के साथ नजर आए। सैयारे चांद की गोलाई से काफी करीब थे। जुपिटर और मरकरी मगरिब के बाद 7:30 बजे तक, जबकि वीनस और यूरेनस 9:30 बजे तक चांद के गिर्द मौजूद रहे। मार्स को रात 1 बजे तक चांद के करीब देखा गया। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि ये 5 सैयारे आइंदा 2 हफ्ते तक मौजूद रहेंगे, जिनका नजारा दुनिया भर में किया जा सकेगा। जुपिटर और मरकरी ये तकरीबन 7:30 बजे के बाद ये हमसे यानी आसमान से गायब हो जाते हैं, होराइजन से नीचे चले जाते हैं। वीनस और यूरेनस तकरीबन 9:30 बजे तक देखा जा सकता है। मार्स तो रात 1 बजे तक नजर आएगा। तो ये भी 2-3 दिन और रहेगा, 5 सैयारे का नजारा कर सकते हैं। जुम्मे की शब ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ये सैयारे ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि सैयारों के एक साथ नजर आने का मंजर हर 5 साल बाद देखा जाता है। सैयारों का चांद के इंतहाई करीब होने का मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। इस दौरान तमाम सैयारे आसमान पर मोतियों के हार की तरह दिलकश नजर आते हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।